औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली? खैर खैरियत से हैं? तबीयत सेहत ठीक है? मूड मिजाज घर बार सब खैर खैरियत से? सॉरी फॉर लेट पोस्टिंग यार, आज मेरे घर में ना मेरा भांजा है, उसका अकीका था, उसकी सेरेमनी थी, उस हवाले से जो काम काज थे उस हवाले से फिर थोड़ी सी मसरूफ़त ज़्यादा थी। इस वजह से आज मैं सारा दिन कहीं पे भी किसी भी एक्टिविटी का हिस्सा नहीं रहा। ठीक हो गया। चलें जी, सबसे पहले तो नए आने वाले व्यूअर्स को मैं वेलकम करता हूँ और आज बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज आप लोगों को देना है। देखें जी, मार्केट की जो सिचुएशन है इस टाइम के ऊपर मैं आप लोगों के सामने एक पिक्चर खोल के रखने लगा हूँ। तवज्जो से सुनिएगा और दिमाग और दिल दोनों थाम के बैठें इस टाइम पे। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा था कि प्रेशर जो इस टाइम के ऊपर है, बाइंग प्रेशर हर तरफ से आने की सदाएं हैं। तो इस किस्म के हालात में जो मार्केट का मोमेंटम है वो उस हवाले से मुझे इतना मजबूत दिखाई नहीं दे रहा फ़िलहाल कि मैं आप लोगों को कहूँ कि हमें इस टाइम के ऊपर चुल नहीं करनी चाहिए। टू बी फ्रैंक, मैं आपसे सीधी सीधी बात आप करता हूँ। जो हमने दो आपको एंट्रीज कराई हैं, एक है 2,09,000 से लेकर 10,000 तक पठूर की, और दूसरी जो हमने एंट्री कराई है आपको आज से 4 दिन पहले गालिबन, वो थी 11 से 12,000 की रेंज में। ठीक हो गया। मार्केट पहले वाली ट्रेड हमारी चली गई है पॉजिटिव में, काफ़ी सारे लोग निकले हैं। मैंने प्रॉपर एग्जिट कॉल नहीं दी, आई एडमिट। मैं उसके अंदर रहना चाहता था, मुझे वो लेवल पसंद नहीं थे सेल के लिए। अब जो करंट सिचुएशन है कि हम अपनी उस ट्रेड के अंदर ब्रेक इवन के ऊपर आ गए। ब्रेक इवन समझते हैं? ब्रेक इवन का मतलब ये होता है कि नो लॉस नो प्रॉफिट सिनेरियो। ओके जी, यहां पे मैं आप लोगों को एक प्रॉपर एग्जिट कॉल देना चाहता हूं उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारी ट्रेड 9 से 10 के लेवल पे लगाई थी, जो कि 13 से 14,000 समथिंग 15,000 तक भी एटमोस्ट वो चली गई थी। तो वहाँ पे हमने एग्जिट कॉल नहीं दी थी क्योंकि उस टाइम पे जो मार्केट का सिनेरियो था वो उस टाइम पे जो रिट्रेसमेंट उसकी पॉसिबल थी, लेकिन उससे पहले जो एक उसकी ऊंचाई पॉसिबल थी, वहाँ तक मैं देख रहा था ये 2030 से 35 के लेवल तक टच करेगी। वहाँ पे हम एग्जिट कॉल देंगे। 20 से 25 पॉइंट का वहाँ हमसे मिस कैलकुलेशन हो गई, आई एडमिट। ओके जी। फिर उसके बाद ये है कि वहाँ पे जो हमने पहले अपने वीडियो के अंदर बताया था कि इसकी जो रिट्रेसमेंट है वो 60 से 65 डॉलर तक पॉसिबल है। अब देख लें आप कि 2009 से लेकर उसमें से जब आप 65 डॉलर निकालते हैं, 60 डॉलर निकालते हैं, तो ये 45 से 50 के लेवल तक आती है रिट्रेसमेंट। यहाँ तक पॉसिबल है। यहाँ तक वीक हैंड्स को शेक करना, अगर मैनिपुलेटर इसको फ़िलहाल ये चाहता कि मैं इसको ऊपर लेके जाऊं, तो यहाँ से नीचे वो खुद ही खुद इस टाइम पे अवेलेबल था। अब यहाँ पे हमें सोचने पे मजबूर कर दिया है उस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने कि जिसके बलबूते के ऊपर हमने 1820 से चढ़ाई शुरू कर दी थी और हम 2009 के लेवल पे चले गए थे। 60 डॉलर से ज़्यादा की रिट्रेसमेंट हमारे लिए ख़तरे की घंटी है। ये बात पहले डिस्कस हो चुकी है। दोबारा भी आप इसको देखना चाहें, जहाँ पे हमने वो अपना एक वो बनाया था ग्राफिकल एनालिसिस और चार्ट बनाया था, वहाँ पे हमने आपको बताया था कि 60 से 65 डॉलर की रिट्रेसमेंट यहाँ पे पॉसिबल है। उससे अगर वो नीचे चली जाती है तो फिर हमारी जो स्ट्रेटजी होगी उसको हम डिस्कस करेंगे। देखें जी, पहली हमारी 9 से 10 वाली जो एंट्री थी उसको हमने 30% आपको दिया था। 30 to 25% हमने बोला था आपका यहाँ पे 2,9 2,10 के दरमियान बाइंग सिग्नल बनता है, और हमने खुद भी उठाया था।
और जो नेक्स्ट एंट्री हमने दी है आपको 11 से 12,000 की, वहाँ पे मैंने आपको बोला था 30 to 40%, यानी कि 40% आई थिंक बोला था, तो उसके अंदर आप वो एंट्री उठाएं। देखें जी, फंड हो गया, अब हमारे पास रिमेनिंग फंड जो है वो हो गया 30% जस्ट, और गोल्ड के अंदर हम आ गए 70%। अब इसकी $60 से रिट्रेसमेंट ज़्यादा की तरफ, अब मेरा दिल क्या करता है कि मैं यहाँ पे ज़िद करके अना पकड़ के अड़ के बैठ जाऊँ अपनी उस बात के ऊपर कि जो मैंने आपसे की है कि हमने चिल करना है, चुल नहीं करनी, वैलिड है। अगर आपके अंदर उतना हौसला, उतनी अटेंशन, उतनी इंटेंशन है और बाद में आप ब्लेम गेमर भी नहीं हो, तो जस्ट होल्ड करो यार। लेकिन अगर जो आप बाद में ब्लेम गेमर हो, या बाद में फिर आपने कहना है ओ चुगताई बाबा आपने मरवा दिया, यहाँ से निकलना था, यहाँ पे आपने ये कर दिया, हमने आप चाहे आपने कहने के ऊपर मेरे किया वो या नहीं किया, लेकिन आपके जो मैसेजेस आते हैं, कुछ दोस्त प्लीज नाराज़ हो गए हैं मुझसे कमेंट के अंदर, आप देख रहे हैं ना जी, वो फिर क्या कह रहे हैं कि हमने आपको जो है ना अपना एक गुरु मान के चले थे, आपको सब्सक्राइब किया था, हमने आपको ये किया था, हमने वो किया था, हमने सब की बातें छोड़ दी थी। जी आपका शुक्रिया। मैंने इंशाल्लाह अपने सिद्ध के दिल से आप लोगों को रियल इन्फॉर्मेशन जो पहले भी दी है और अब भी यही देना चाह रहा हूँ कि एक जुआरी होता है, जब वो जुआ कोई हारता है ना, फिर उसको गुस्सा चढ़ जाता है, तो फिर उससे ज़्यादा जुआ लगाता है वो, फिर उसको वो हार जाता है, फिर गुस्सा चढ़ जाता है। मैंने आपको बोला है, हमने मार्केट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते जी, मार्केट कैसे बिहेव कर रही है उसके अकॉर्डिंग हमारा एनालिसिस क्या है और हमने अपने माइंड को क्या सिखा के बैठना है। तो जो लेटेस्ट सिनेरियो बनता है वो मेरे ज़िम्मे है, मैं आप लोगों तक उसकी रियल इंफॉर्मेशन विद इन द टाइम दे सकूं। तो इस हवाले से मैं आप लोगों को प्रॉपर एग्जिट कॉल ऑन ब्रेक इवन लेवल ऑफ दोज एंट्री कि जो हमने ली थी 2.9 से 2.10 तक, उसकी मैं आपको प्रॉपर एग्जिट कॉल देना चाहता हूं ब्रेक इवन के ऊपर, यानी कि नो लॉस नो प्रॉफिट। अब बात यह है, रात के जिस पहर मैं आपको ये एग्जिट कॉल दे रहा हूं, इस टाइम पे तो मार्केट्स बंद हैं। मार्केट्स जो बंद है फिर ये किस तरह से होगा, इस टाइम पे तो नहीं होगा। सुबह हलाल रेट आने से पहले, सरकारी रेट आने से पहले दुकान खुलेंगी, दुकानदार आएंगे, काम होगा, तो ये जो रात के टाइम पे जहां रेट क्लोज किया है ये हमारे ब्रेक इवन है, या ब्रेक इवन से भी 1500 ऊपर है। जब हम सेल करने जाएंगे हमारी वही अमाउंट दोबारा हमारे हाथ में आ सकती है। कुल मिला के बात ये है, सुबह आपने वो जो एंट्री की थी 9 से 10 वाली स्लॉट में 30%, आपने उससे एग्जिट ले लेना है। और जो बाकी हमारी एंट्री है, जो हमने 35 to 40% एंट्री ली थी, उस एंट्री के अंदर हमें 1000 से 1500 रुपए का, आई थिंक 1000 रुपए तक तो लॉस उसका ज़रूर है। अच्छा जी, तो उस लॉस को हमने विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाअल्लाह उसकी जो हमने एग्जिट कॉल बनानी है या जिस तरह उसको मैनेज करके चलना है वो बनाएंगे। कुल मिला के बात ये बनती है आज की इस वीडियो की, जो नेट है वो ये है कि हमने गोल्ड के अंदर इस टाइम के ऊपर 30 to 40% मैक्सिमम 40%, मिनिमम 25% हमने रहना है, और 60% हमने कैश अपने पास रखना है फॉर द बेस्ट एंट्रीज। ठीक हो गया। छोटे छोटे नफ़े बुक हम नहीं करेंगे जी, यानी कि 9-10 पे थे, 3-4 हज़ार बना निकल गए, नो, हम 3-4 हज़ार के वेट में थे और दोबारा वो मार्केट आ रही है नीचे, तो यहाँ आके फिर बहुत सारे लोग प्रेशर बर्दाश्त कर रहे हैं कि ये आपने इस तरह से किया, और बहुत सारे लोग प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर रहे। हर किसी को अपने पोर्टफोलियो का अंदाज़ा होता है जी कि मेरी क्या बाइंग कैपेसिटी है, क्या होल्डिंग कैपेसिटी है। अगर तो आप होल्डिंग कैपेसिटी के साथ रह सकते हैं, ये ट्रेड 2 से 3 महीने भी चल सकती है। क्या कह रहा हूँ, 2 से 3। फिर कास्ट एवरेज करने के लिए अगर तो मार्केट नीचे चली जाएगी, फिर कास्ट एवरेज करने के लिए हमारे पास फंड अवेलेबल नहीं होगा, जो कि मैं चाहता हूँ आप लोगों के पास अवेलेबल होना चाहिए। इस वजह से मैं आप लोगों को
60 to 70% इन द फॉर्म ऑफ कैश, और सुबह बाकी रिमेनिंग क्वांटिटी जो भी आपके पास है उसको सेल ऑफ करने की एडवाइस करता हूं। यहां जो बाद में आएंगे कमेंट्स या जो जिस तरह से भी आप लोगों का बिहेवियर हो, मार्केट मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, मेरा दिल करता तो मैं इसको दोबारा 2.5 तक ले जाता और उन लोगों को वहां से निकाल लाता। ज़्यादा तकलीफ उनको है जो 18 पे हैं, 20 पे हैं, उन लेवल्स तक हैं जहां पे हमने एंट्री ही नहीं दी, वो पहले किसी ना किसी हिसाब से एंट्री लेके फंसे बैठे हैं। ज़्यादा तकलीफ उनको है और बार बार वही पूछते हैं हम 21 के ऊपर फंसे पड़े हैं जी, तो हमें इस लेवल के ऊपर क्या करना चाहिए, आप बताएं। आप जो बात करते थे 2100 पे चली जाएगी तो उसका क्या बना? मेरी जान, एक असेसमेंट होती है, एक एनालिसिस होता है, वो जहां पे हम सूटेबल समझते हैं जो अपने लिए, वही आप लोगों को बता देते हैं। ये भी बराए करम इसको नेगेटिव और पैनिक की सूरत में ना जाइएगा। देखें जी, हमने बात सुने, हमने मार्केट के अंदर से इन द एंड प्रॉफिट लेकर निकलना है ना। बेस्ट एंट्रीज जो हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम डालेंगे। अभी मैं आपको जिस तरह से कह रहा हूं कि आप 9 से 10 वाली जो हमारी एंट्री थी वो 500,000 प्रॉफिट में है, उससे अपना फंड निकाल लें। जो हमारी फंसी पड़ी है एंट्री 35 to 40%, उसमें आप रहें। और जब आपको मैं कहता हूं ना कि इतनी परसेंट रहें, इतना परसेंट छोड़ दें, तो फिर आप लोग ज़्यादा जहन इस्तेमाल करने की बजाय उसकी क्वांटिटी को इन और आउट फिर अकॉर्डिंगली किया करें। अगर आपको बात पसंद आ जाए, करता हर कोई अपनी मर्जी है जी, फिर बाद में किसी ना किसी के खाते में डालने का उसका मूड बन जाता है। तो आप मेरे खाते में डालना चाहें तो मुझे वो भी कबूल है, लेकिन इस टाइम के ऊपर मैं आपको शेकी और टफ इन्वायरमेंट सिनेरियो के अंदर मैं आपका फंड रिस्क के ऊपर रख के आपको सिर्फ कंधे के ऊपर थपकी और हौसला ये सिर्फ एक ही देता रहूं कि नहीं जी, यहाँ से मार्केट ऊपर है, पंप करो, होल्ड करो, वेट करो, दिल रखो, गुर्दा रखो। ओके, उस 20-30% के साथ दिल गुर्दा रखो। नीचे मार्केट जब आ जाएगी तो हम वीआईपी किस्म की एंट्रीज दे सकते हैं। और आप ये नहीं है कि जिसमें आपकी एंट्री में 1000-1500 लॉस हो रहा है मैं आपको बोलूँ आप कर लो। लॉस मैं इंशाल्लाह कभी किसी दोस्त का नहीं करवाऊंगा। ये जो मैं करवा रहा हूँ ये 9-10 वाली एंट्री है, उसकी एग्जिट करवा रहा हूँ 500 से 1000 प्रॉफिट में ब्रेक इवन पे। तो काइंडली इस चीज़ को आप माइंड में रखिएगा और इसी स्ट्रेटजी के साथ सुबह इंशाल्लाह आपने आउट हो जाना है जी। जो मेरी बात सुनते हैं या जो मेरे साथ हैं, मैं खुद अपने लिए वो जो 9 से 10 वाली एंट्री है उससे आउट होने लगा हूँ, और जो ये वाली एंट्री है इसको 40% को मैं होल्ड करके रखूँगा। और मेरे पास जो 60% फंड है वो एक्चुअल फंड अवेलेबल है और रहेगा। जैसे जैसे उसकी नेक्स्ट एंट्रीज आएंगी वो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ठीक हो गया जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई अपडेट के साथ। तब तक अपना, अपने अहल खाना का और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।